जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले इन प्रश्नों को एक बार जरूर देकर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ हमको निर्देश, इंपॉर्टेंट निर्देश दिए जाते हैं, तो उन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न पत्र खंडों, दो खंडों खा और जो है उसमें का में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। और जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको ओमार शीट पर देने हैं। जो आपको ओमार शीट दी जाएगी उस पर आपको करने हैं। यहाँ पर 20 हमारे जो है 20 नंबर का हमारा ओमार होता है और 50 नंबर का हमारा रिटन होता है। क्या होता है? रिटन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओमार वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है अपने रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो खंड आ आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1779, 1789, 1780, 1799। तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपोलियन संबंधित था। तो नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से कोई नहीं। तो नेपोलियन कहाँ से संबंधित था? तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? फ्रांस से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है वंदे मातरम गीत के लेखक? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1940, 1945, 1946। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 1944। नेक्स्ट है भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 6, 7, 8, 9। तो भारत में जो है कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और जो है 8 क्षेत्र हैं, 8 जो है वो राज्य हैं। 8 जो है आपके केंद्र शासित जिन्हें हम लोग संघ राज्य कहते हैं और 28 जो है आपके राज्य हैं। ठीक है। इसके बाद है संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र राज्य के मंत्र, एक राज्य एवं अन्य राजाओं राज्यों के मंत्र, विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। तो संघीय शासन प्रणाली में जो शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्य के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? 1980, 1990, 1992, 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है? तो क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल, उपर्युक्त सभी।
तो इस समय जो है सारी चुनौतियां जो हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरण योग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो जो मुख्य रूप से जो काली मृदा है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज, चावल। तो कौन सी एक फलीदार फसल है? तो यहाँ पर हो जाएगा दालें। क्या है? दालें, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम के नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो ये होता है स्वामित्व के आधार पर, यानी किसका स्वामित्व है उस पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भोपाल है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जो है राजस्थान। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। क्या है? भोपाल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे खंड आके जो है 20 जो है ओमार बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं खंड बापे। तो खंड बापे हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक आपको करना है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उल्लेख कीजिए, अथवा जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए, अथवा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे करना है। इसी प्रकार आता है क्वेश्चन नंबर 4, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यापार अवरोधक क्या है, सरकार इसे क्यों लगाती है? तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। इसके बाद आते हैं वर्णात्मक 2 प्रश्न, उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है और इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। कितने मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। तो उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा।
पहला है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, यानी कि उन्होंने जितने सत्याग्रह चलाए हैं उसके बारे में आपको लिखना है, अथवा भूमि संसाधन के महत्वों का आपको वर्णन करना है। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए, अथवा संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। क्या है, भारत में हम लोग वन्य जीव संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय बताने हैं, अथवा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है, अथवा मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है, इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में के चिन्ह द्वारा दर्शाइए। पहला है वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, वो था चौरी चौरा घटना। किसके कारण, चौरी चौरा घटना के कारण जो है उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1920 में हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये सभी को पता होगा, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो ये हुआ कहाँ हुआ था, ये हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ को, सलाल बांध, दक्षिण भारत की एक नदी, और गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य। तो इस तरह आपका जो क्लास 10th का सोशल साइंस का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।